हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। अभी सुबह का टाइम है और मेरी पूजा हो गई है। पहले मैं मंदिर जाती हूँ और घर में करती हूँ मंदिर से आने के बाद, क्योंकि फिर मंदिर में जाने में लेट हो जाता है और मंदिर में भीड़ भाड़ लग जाती है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी मंदिर जाती हूँ और फिर आकर घर में कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है अगर हम मंदिर में पूजा कर ली तो घर में ना करें, घर में भी दिया बत्ती होना बहुत ज़रूरी है। तो घर की पूजा भी मेरी हो चुकी है और मैंने सोचा चलिए आपको भी भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। दिया जलता है, धूप जलती है तो घर में बहुत अच्छा लगता है, सुबह शाम दोनों टाइम। और पूजा वगैरह होने के बाद फिर बन गई है हमारी चाय। इन्होंने आज चाय बनाई है और लेकर मैं आई हूँ। तब तक मैं पूजा ही कर रही थी तो इन्होंने चाय बना दी है। क्योंकि ये आज नहाए नहीं है, इनकी पूजा नहीं हुई। संडे का दिन है, आज संडे है तो संडे की वजह से ये छुट्टी रखते हैं भगवान जी की पूजा की भी। तो संडे में ये पूजा नहीं करते, क्योंकि जल्दी उठकर नहाते नहीं हैं तो फिर लेट हो जाता है। तो संडे में अगर इनकी छुट्टी होती है तो इस तरह से ही करते हैं। और आज 2-3 संडे के बाद ऑफ रहा है इनका, तो संडे में भी जा रहे थे। तो आज लग रहा है कि हाँ आज संडे है तो आज आराम से बैठकर हम यहाँ चाय एंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह फास्ट में मैं पूजा करने के बाद फिर चाय ले लेती हूँ एक बार इस टाइम। और फिर मैं दोपहर में जो भी लेना होता है, दूध बनाना जो भी, तो वो मैं दोपहर में लेती हूँ 2 से 3 के बीच में। इस तरह से मेरा रूटीन रहता है। और यहाँ पर मैं बादाम और किशमिश ले लेती हूँ, भीगे हुए बादाम सुबह चाय से। तो फिर ऐसा नहीं है कि खाली खाली चाय अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि फ़ास्ट है, फ़ास्ट में बिस्किट वगैरह तो नहीं लेते हैं। तो बस बादाम ही भिगा लेते हैं और उसी से चाय हमारी हो जाती है। उल्टा काम करते हैं हम, बादाम दूध के साथ लिए जाते हैं लेकिन हम चाय के साथ ले रहे हैं। तो इस तरह से होता है हमारा। और बस संडे है इसलिए थोड़ा आराम से कर रहे हैं। फिर ब्रेकफास्ट बनेगा एक साथ ही, आज हैवी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग बनाना है, लंच लेकर जाएंगे। तो आज थोड़ी सी राहत है। मौसम अच्छा हो रहा है, रात में बारिश हुई है और सुबह बिल्कुल ठंडी ठंडी यहाँ लग रही है। मतलब मौसम बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। आपको दिख रहा होगा दीवार अभी गीली है, रात में काफ़ी बारिश हुई है। तो सुबह ही मैंने आज सारी साफ़ सफाई क्लीनिंग कर ली है, पोछा वगैरह सुबह ही कर लिया है। क्योंकि रात में बारिश हुई है तो फिर धुलाई करनी थी दोनों साइड, यहाँ पे भी। और फिर मैंने सोचा चलिए संडे है तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि आज फिर हमें अचानक से कहीं जाना पड़ा और बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस टाइम तक भी कि हमें कहीं जाना है। प्रोग्राम नहीं था, फिर एकदम से प्रोग्राम हमारा चेंज हुआ। कल का था कि कल जाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि पता नहीं कल छुट्टी हो ना हो। और इनकी बुआ के घर जाना है, मतलब मेरी बुआ सास के यहाँ। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। फ़ोन पर बातें हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। लेकिन ये था कि आज यूपी में लॉकडाउन है और वो यूपी में रहते हैं मुजफ्फरनगर की साइड। तो फिर लॉकडाउन को ही देखते हुए हमने मना किया। लेकिन फिर दूसरी बुआ सास हैं यहीं पे रुड़की के पास, तो फिर वे भी बोलने लगे कि हमें भी जाना है, तुम्हारे साथ ही जाएंगे, हमें भी लेते हुए जाना बुआ जी और फूफा जी। तो फिर उनको भी हम लेकर गए और आज ही चले गए। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर बस फटाफट से सारा काम किया, बर्तन वगैरह, और फिर इस तरह से हुआ। और देखिए बारिश के बाद गार्डन कितना अच्छा लग रहा है, सारे में धुला धुला, ग्रीन ग्रीन फूल खिले हुए हैं ताज़े ताज़े सुबह सुबह, देखिए। और आजकल काफ़ी फूल मैं मंदिर भी लेकर जा रही हूँ, घर में भी चढ़ाती हूँ भगवान जी को। तो फिर भी फूल अभी तक बचे हुए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है गार्डन। और देखिए उसके बाद मैं बाहर से अब किचन में आई हूँ और यहाँ मैं मूंग की दाल ले रही हूँ। ये इसको मैंने भिगाया था 2-3 घंटे पहले, सुबह ही भिगाया था, उठते ही भिगा दिया था इसको मैंने। तो यहाँ इसका पानी निकाल लिया है और इसको मैं पीस रही हूँ। बिना पानी के पीसना है, पानी नहीं डालना है। तो देखिए दाल मेरी पिस गई है। और यहाँ अब मैंने लिए हैं 4-5 आलू,
जिनको मैं यहाँ कद्दूकस कर रही हूँ मोटी साइड से, जो ग्रेटर की मोटी साइड होती है मोटे वाली, तो उससे मैं इनको ग्रेट कर रही हूँ यहाँ पर। और आप सोचेंगे कि दाल पिस गई, आलू घिस गए, लेकिन बताया नहीं कि क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ बनाने वाली हूँ आलू और मूंग की दाल के पकोड़े। तो मूंग की दाल की जो पिट्ठी पीसी है, या मतलब कुछ भी आप बोलते हो, पेस्ट बनाया है दाल का, तो उसमें ये आलू मुझे डालने हैं। उसके लिए यहाँ तैयारी हो रही है। और देखिए आलू तो कसे गए हैं ये, और इनको मुझे धोना है। जो भी स्टार्च वगैरह इनमें होता है, वाइट वाइट बहुत ज़्यादा होता है, और आलू काले भी पड़ जाते हैं। तो इनको मैं यहाँ अच्छे से धो लूँगी। पानी बदल बदल के धोना है, तो इस पानी को मैं निकाल दूँगी, और जब तक आलू साफ़ नहीं होते तब तक मैं इनको धोऊँगी। और देखिए आलू का कलर भी चेंज हो गया है, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। और अब इनको अच्छे से इस तरह निचोड़ना है, दबा दबा कर, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और बस फिर मैं इसको दाल के अंदर डाल दूँगी। देखिए सारे आलू इसी तरह से अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर डाल लिए हैं। और अब यहाँ इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल रही हूँ। प्याज मैंने नहीं डाला है, फास्ट की वजह से अवॉइड ही करती हूँ आजकल, जितना कम से कम हो सके उतना ही मैं प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। सुबह के टाइम भी ऐसे ही कर रही हूँ सब्ज़ी का। अगर लगता है कि कोई सब्ज़ी बिना प्याज के बिल्कुल नहीं बनेगी, तो उसमें मैं प्याज को यूज़ करती हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले, नमक डाला है, अमचूर पाउडर डाला है, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। तो ये सब मसाले मैंने यहाँ डाले हैं। और इसमें 1 चम्मच मैंने हथेलियों से रगड़ कर डाली है अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर अच्छा आता है। कोई जीरा डालता है, कोई अजवाइन डालता है, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और हाँ, थोड़ा सा हल्दी डालना मैं इसमें भूल गई थी कलर के लिए, तो फिर मैंने बाद में इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इस टाइम मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें चावल का आटा, मसाले मिक्स करने के बाद। देखिए हल्दी अब डाली है मैंने, पहले मेरे दिमाग से ही निकल गई थी, तो थोड़ी सी हल्दी डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, कि एक कलर अच्छा सा आ जाए। और चावल का आटा इसलिए डाला है, इससे ये क्रिस्पी भी होंगे और थोड़ा सा थिक भी हो जाएंगे। तो चावल का आटा हम किसी भी चीज़ में डाल लें तो वो क्रिस्पी तो बनती ही बनती है। और देखिए इस तरह से मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर उठा के कढ़ाई में छोड़ रही हूँ। तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए इस बार मैं चम्मच से डाल रही हूँ इसमें। चम्मच से क्या है कि डाले तो आराम से जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शेप नहीं बन पा रही है, तो बस इसलिए चम्मच से नहीं डालती हूँ मैं, हाथ से ही डाले हैं फिर बाद में। लेकिन इस तरह एक घान मैंने, पहला घान चम्मच से ही डाल दिया है। और बस बीच बीच में मैं इनको इस तरह से चलाती रहूँगी। पहली बार मैंने इसको फोक से चलाया है, जिससे कि जो करछी है वो इनमें चिपके ना। और बड़ी भी है काफ़ी, तो पहले मैंने हल्का सा इनको इस तरह से हिला लिया था, और अब मैं करछी से अलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको सेक लूँगी, या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक। और आंच मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, नहीं तो ये बाहर से तो जल्दी ही जले जले दिखाई देने लगेंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे, अच्छे से सिक नहीं पाएंगे। तो जितनी भी हम मीडियम आंच रख सकते हैं उतने ही अच्छे क्रिस्पी होते हैं। और बस देखिए कलर अच्छा आ गया है, कुछ मैंने निकाल भी लिए हैं। और पहली बार जब तेल गरम होता है तो थोड़ा सा तेल गरम था, तो इसलिए तो कुछ इसमें डालते ही थोड़े से चेंज हो गए थे, मतलब कलर चेंज हो गया था। तो इस बार मैंने कढ़ाई को नॉर्मल रखा है, और फिर मैं हाथ से डाल रही हूँ इसमें। हाथ से क्या है कि थोड़ा सा शेप बन जाएगी, इस तरह बिखरे बिखरे से नहीं रहेंगे। अगर आपको इस तरह की शेप पसंद है बिखरी बिखरी, तो आप चम्मच से डाल सकते हैं। तो यहाँ इस बार मैं हाथ से डाल रही हूँ। और फिर इनको इसी तरह से मैं फोक से थोड़ा सा इधर उधर कर दूंगी, नहीं तो एक साइड से बहुत ज़्यादा तेज़ आंच लगती है और ऊपर से ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मिक्स हो जाते हैं और तेल अच्छे से ऊपर नीचे हो जाता है। और बस फिर करछी से मैं इनको चला चला के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। और ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तेल मैं इनका एक्स्ट्रा यहीं पे थोड़ा सा करछी को हिला के झाड़ देती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल नहीं रखती हूँ। और देखिए अब मैंने तीसरा घान इसी तरह से डाल दिया है, तो सारे पकोड़े मैं इसी तरह से बना लूँगी।
और बारिश का मौसम था, ठंडा मौसम है और संडे भी है, तो मैंने सोचा चलिए कुछ अलग बनाते हैं। तो आज ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा। चाय भी बन गई है और पकोड़े तैयार हैं और केचप के साथ हैं, क्योंकि चटनी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाई है। धनिया घर में नहीं था, हरा धनिया। और कोई तैयारी के साथ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दाल भी सुबह ही भिगाई है मैंने। जैसे ही बारिश का मौसम देखा तो फिर मैंने सोचा चलिए ये करते हैं आज। तो आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए और बताइए मुझे कि पकोड़े कैसे बने हैं। सच में बहुत क्रिस्पी बने थे। मैंने तो खैर नहीं खाए हैं, मेरा तो फास्ट है, लेकिन इन्होंने खाए हैं, पूरी फैमिली ने खाए हैं, तो बहुत टेस्टी बताए हैं सब ने। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और चाय आज नए कप में ली जा रही है, जो नए कप मैं लेकर आई थी। और बस सारा काम ख़त्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं बुआ जी के घर। तैयार हो गई हूँ फटाफट से। एक हल्की सी साड़ी पहनी है मैंने, और इतना टाइम नहीं था कि पहले मैं आपसे मिल सकूँ, दो बातें कर सकूँ, क्योंकि फिर किचन भी समेटी है, बर्तन वगैरह किए हैं, किचन क्लीन भी की है, ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते। और बस मैं, पापा और ये हम तीनों यहाँ से जा रहे हैं। बच्चे तीनों घर में हैं, मतलब तीनों से मतलब मेरी नंद भी बच्चे की तरह ही है वो भी। तो ये तीनों घर पे ही रुकेंगे और हम तीनों जा रहे हैं। तो देखिए हम आ गए थे और फिर लेट ही हो गया था आने में। 8 साढ़े 8 से भी ज़्यादा ही हो गए थे। तो फिर मैंने आकर चावल भिगा दिए थे और दाल चढ़ा दी है। और उससे पहले नहाना धोना किया, सर भी धोया है, क्योंकि सुबह फिर मंडे है और सुबह मंदिर भी जाना होता है जल्दी जल्दी। तो फिर इतनी जल्दी सिर गीला रहता है, बाल गीले रहते हैं। तो मैं अभी आके नहा ली हूँ और बाल भी धो लिए हैं। और खाना साथ साथ चढ़ा दिया है, चावल और दाल भी। तो दाल चावल ही बना रही हूँ सिंपल, क्योंकि एक तो थकान बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर लेट भी काफ़ी हो जाएगा। और बर्तन पड़े हुए थे बच्चों के दिन के, जो इन्होंने खाया पिया होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट के तो मैं सारे करके गई थी, किचन क्लीन करके गई थी, लेकिन जो मेरे बर्तन थे पड़े हुए वो भी मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। जब तक खाना बनेगा, चावल बनेंगे, तब तक बर्तन भी हो जाएंगे। और बीच में मैंने किसी के यहाँ भी कोई भी शूट नहीं किया। फिर घर पे आके मुझे लगा कि बड़ी बुआ जी के घर भी हम गए थे, तो वहाँ मैं थोड़ा सा कर सकती थी, लेकिन फिर नहीं किया मैंने, ध्यान ही नहीं आता है इस तरह। और जहाँ हम गए थे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अचानक से इस तरह से जाना पड़ता है जब किसी की तबीयत ख़राब होती है। तो वैसे तो लॉकडाउन था यूपी में आज, लेकिन हम गांव के रास्ते से गए, गांव गए हैं, मतलब हाईवे से नहीं गए थे। तो इस तरह से हुआ हमारा जाना। बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था कि हम आज जाने वाले हैं, लेकिन फिर जाना पड़ा। और देखिए खाना लग गया है, सिंपल एकदम दाल चावल सिंपल हैं। और जलेबी लेकर आए थे पापा, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, पापा को जलेबी बहुत पसंद है और मेरी नंद को भी। तो जलेबी लेकर आए हैं, तो मीठे में हमारी जलेबी हो गई हैं। और दाल चावल फुलके नहीं सेके हैं, खाली दाल चावल बनाए हैं। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। हेलो, कैसे हैं आप सब। और आज सुबह से अब जाके मैं आपसे मिल रही हूँ। पूरा दिन कोई टाइम नहीं मिला, क्योंकि पता है आप लोगों को सुबह निकलना, सुबह नहीं मतलब दोपहर में निकली थी, सुबह का काम सारा ख़त्म करने के बाद, और फिर आने में हमें 8:30 हो गए थे। और फिर मैंने फुलके वगैरह कुछ भी नहीं सेके हैं, बस सिंपल दाल चावल बनाए हैं, क्योंकि एक तो देर तक ही चाय पानी होता रहता है जब कहीं जाते हैं, तो फिर इतनी भूख भी नहीं थी और लेट भी काफ़ी हो रहा था। तो बस दाल चावल बनाए और खा पी के बर्तन वगैरह कर दिए हैं, किचन क्लीन कर दी है, क्योंकि सुबह फिर जल्दी से उठकर मंदिर की तैयारी करनी होती है, तो इसलिए रात को मैं कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ। तो सारा काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं बैठी हूँ यहाँ थोड़ी देर के लिए। सोचा चलिए 2 मिनट आपसे बातें कर लेती हूँ, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं उधर टीवी, बच्चे भी और बच्चों के पापा भी। उधर टीवी की आवाज़ आ रही है, शायद आपको यहाँ भी आ रही होगी। आज थोड़ी सी वॉल्यूम इन्होंने तेज़ की हुई है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं जा कहाँ रही हूँ सुबह, तो मैं फिर से बता देती हूँ। आज गई थी मैं अपनी बुआ सास के घर, मतलब इनकी बुआ जी के घर, बुआ सास बोलते हैं। तो वहाँ गए थे, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो उनको देखने के लिए गए थे।
तो तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब चल रही है, तो चले गए मिलने के लिए। अच्छा लगता है इस तरह, और मिलने जुलने से ही देखिए दुख दर्द थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी झेलना तो उन्हीं को है जिनको बीमारी है, लेकिन फिर भी सास हो तो मतलब मेरी सास होती मम्मी तो वे चली जाती, मेरा जाना कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन जब कोई और नहीं है मेरे पास, यहाँ मैं ही हूँ, तो दुख में भी मैं ही, सुख में भी मैं ही, सब कुछ में मुझे ही जाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। और बस फिर आते आते दूसरी बुआ को भी हम लेकर गए थे, जो इनकी दूसरी बुआ है यहीं रुड़की के पास ही है में, तो उनको भी लेकर गए थे अपने साथ ही। बुआ जी और फूफा जी दोनों गए थे, तो फिर उनको छोड़ते हुए उनके घर छोड़ा, फिर थोड़ी देर उनके घर रुके, तो आते आते बहुत लेट हो गए। कभी जाना मेरा इतना नहीं होता है कि मैं किसी के घर इस तरह से जाऊं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, क्योंकि मेरा तो मायके में ही जाना नहीं होता है, तो इसलिए मेरा कहीं जाना नहीं होता। ना ही इनके पास इतना टाइम होता है, और मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि घर फिर छोड़ना पड़ता है, इस तरह बच्चे अकेले छोड़ने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ कहीं भी। लेकिन देखिए जहाँ ज़रूरी होता है तो वहाँ जाना पड़ता है। कोई प्रोग्राम नहीं था सुबह, वैसे हमें पता तो था कि तबीयत ख़राब चल रही है बुआ जी की, फ़ोन वगैरह पे बात हो रही थी। और आज था यूपी में लॉकडाउन, 2 दिन का लॉकडाउन था यूपी में, तो उस वजह से हमने सोचा कहीं मतलब ना जाने दें या कुछ ऐसा हो जाए कि अधूरे में से वापस आना पड़े, तो हमने जाने का प्रोग्राम आज का कैंसिल किया था। लेकिन फिर बात हुई तो दूसरी बुआ जी भी बोलने लगी कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो चलिए चलते हैं। दूसरी बुआ जी के बच्चे बाहर ही रहते हैं, तो वे दोनों ही रहते हैं, बुआ जी और फूफा जी, तो वे भी हमारे साथ ही गए। फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा लेट आ जाएंगे, लेट चले जाएंगे, तो फिर हम चले गए फटाफट से। बस सुबह के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह किए, किचन क्लीन की, और फटाफट से तैयार हुई, और फिर हम चले गए। इन्हें थोड़ा सा काम था, ये एक बार ऑफिस तक गए थे 1 घंटे के लिए, फिर हम निकल गए थे करीब 12 साढ़े 12 के बीच में, उस टाइम निकलना हुआ था हमारा। और गर्मी नहीं थी, मौसम आज अच्छा था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा लगा बुआ जी को। देखिए जब अपने इस तरह मिलते हैं, बैठकर बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। परेशान हो रही थी जब आए थे हम लोग कि अच्छा लग रहा था, लेकिन देखिए रुक तो नहीं पाते हैं, मजबूरी होती है हर किसी की। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है, अपनी अपनी दुनिया में सब बिजी हैं, तो इसलिए किसी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है। तो फिर इसीलिए वीडियो आज सुबह सुबह ही थोड़ी बहुत बनाई थी मैंने, फिर उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर आई तो इतना लेट हो चुका था। और देखिए जा रहे हैं किसी के दुख में, तो वहाँ भी वीडियो बनाने लगूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वहाँ कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया है। फिर दूसरी बुआ जी के घर आई, वहाँ मेरे दिमाग से निकल गया कि यहाँ तो मैं बना सकती थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर वहाँ भी मेरे दिमाग से निकल गया। जब आ गई बुआ जी के घर से, तो तब जाके मुझे ध्यान आया कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती वहाँ पर, बुआ जी का घर थोड़ा सा दिखा देती आप लोगों को। लेकिन फिर ध्यान ही नहीं रहता है मेरे इस तरह से, तो ऐसे होता है मेरे साथ। तो अभी मुझे आदत ही नहीं हो पाई है इतनी कि मुझे जहाँ कहीं जाना है तो मैं कैमरा एकदम ऑन रखूँ। और वैसे भी मैं अपना कोई फ़ोन वोन लेके नहीं जाती हूँ, घर पे बच्चों के पास ही दोनों फ़ोन रहते हैं, तो मैं नहीं जाती, क्योंकि ये साथ में रहते हैं तो इनका फ़ोन तो होता ही है। मेरे दोनों फ़ोन घर में ही थे। तो ये रहा आज का। और सच में काम करते हुए ना घर का इतनी थकान नहीं होती है जितना हम बाहर जाकर थक जाते हैं। बैठना ही था, कोई काम तो नहीं था वहाँ, गाड़ी में आना जाना बैठ के, लेकिन थकान सी इतनी होती है इस तरह जाने आने में कि घर में काम करते हुए नहीं थकते। और आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं था, ना ही कोई काम था, कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था जैसे भी हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बस अब इस वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और शेयर थोड़ा सा करते रहिएगा। तो जैसे कि मैं कोई स्टॉक की वीडियो डालती हूँ तो उनको तो शेयर करते रहना प्लीज़। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।